नमस्कार दोस्तों, आज मैं देश में छिड़ी कुतुब मीनार के संदर्भ में जो चल रही उसके बारे में आपसे कुछ बात करूंगा। इससे पहले कि बातें शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 80 के दशक में अमेरिका के शोधकर्ताओं के एक दल ने कार्बन 14 सिस्टम की जांच करके ये बताया था कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के जन्म से पहले ही हुआ है। खबरों की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इतिहास प्रेरणा का विषय है, शोध का विषय हो सकता है, पर विवाद का विषय कतई नहीं हो सकता है और होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में ऊंची इमारतों का इतिहास नहीं है। महाभारत के पश्चात कली के प्रारंभ में परीक्षित नामक राजा को जब ऋषि ने शाप दिया था कि तुम्हें सांप काट लेगा, तो उसने एक ऊंची इमारत बनवाई जिसके ऊपर के कमरे में वो रहने लगा। पूरे दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार में ऊंची ऊंची गोपुरम की परंपरा थी। कर्नाटक के मुदुरेश्वर गोपुरम की ऊंचाई बहुत ऊंची थी, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। पुनः जब निर्माण किया गया तो वह कुतुब मीनार से भी 12 फीट ऊंची। यह भी कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार यूनेस्को के ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है, इसलिए उसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। ठीक है, पर अगर कुछ शोध हो और उस शोध को रखा जाए, उसे बताया जाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, यूनेस्को कुतुब मीनार को तो धरोहर बता देता है। मैंने एक देखा था डिस्क चैनल में, जिसमें बताया गया था कि रामेश्वरम का जो शिव मंदिर है जिसमें श्री राम ने पूजा की थी, वो इतना विशालकाय है जिसमें बहुत सारे ताजमहल समा जाएंगे। सिर्फ उसका गलियारा 1200 मीटर से ज़्यादा लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा गलियारा। प्राचीन काल में ऐसा कैसे निर्माण किया गया? तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ विद्यमान थी। यह भी सनसनीखेज प्रश्न है कि जहाँ गुलामी के प्रतीक हो, उसकी व्याख्या तो वामपंथी इतिहासकार बहुत ज़ोर शोर से करते हैं। यूनेस्को उसे ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर देता है, लेकिन हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत रामेश्वरम का शिव मंदिर, उसे न यूनेस्को देखता है, न कोई उसकी व्याख्या करता है, न कोई उसे प्रचारित करता है। ये भी आश्चर्यजनक है। और अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन किया गया है तो उसमें शोध करके उस पर प्रकाश डालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव है। जहाँ परिवर्तन संभव नहीं था वो तो जैसा का तैसा है। कुतुब मीनार के बगल में महरौली का जो लौह स्तंभ है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं था, इसलिए वो जैसा का तैसा है। लेकिन जहाँ परिवर्तन विध्वंस संभव है, वहाँ किया गया होगा। इस पर शोध किया जाना चाहिए, पर विवाद का विषय कतई नहीं बन सकता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, इतिहास को की गलत ढंग से व्याख्या वो एक विवाद का विषय अवश्य है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फलाने बादशाह ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये बहुत गलत व्याख्या है इतिहास की। इतिहास में जिस बादशाह को जजिया कर के लिए जाना जाता है, उसके दादा को शराब की लत थी और परदादा को शबाब की हवस। और इसकी व्याख्या अगर वैवाहिक संबंध के रूप में की जाती है, जबकि वास्तविकता यह है कि एक पुस्तक है भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, जिसमें सांगोपांग विस्तार से बताया गया है कि किन मजबूर हालात में ऐसे संबंध बनाए गए हैं। ये पराधीनता की पराकाष्ठा थी, और उसकी इतनी गलत व्याख्या अगर हो तो विवाद बिल्कुल होंगे। इनमें सुधार करने की बहुत व्यापक जरूरत है। धन्यवाद।